A short bar magnet of magnetic moment 0.4, okay, placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. Bar magnet is in stable equilibrium. ध्यान दें किस में पूछ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो कह रहा है कि when the potential energy is, तो पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा गया है। अब ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखें, तो यू इक्वल टू लिखते हैं हम लोग -mb और कितना cos थीटा, ये हमारा फार्मूला है। याद रखें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है u इक्वल टू -mb cos थीटा। हम लोग जानते हैं इसमें एक चीज़ और दे रखा है, इसमें एक चीज़ दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, वो दे रखा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब देखें यहाँ पे देख रखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, जब हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो u इक्वल टू मिलेगा -mb और कितना cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो u की वैल्यू कितनी मिली -mb। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, राइट। और जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझे, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होता है तो u की वैल्यू आ जाती है कितनी -mb, और cos 180 वैल्यू कितनी -1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी +mb, यानी u की वैल्यू जो होती है यहाँ पे मैक्सिमम होती है, u की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमसे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कह रहा है, तो ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई कितनी -mb, और m की वैल्यू कितना दे रखा है, m की वैल्यू दे रखा माइनस तो हमने रख लिया, m की वैल्यू दे रखा है 0.4, और b की वैल्यू दे रखा है कितना 0.16, ये तो दे रखा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -0.064 जूल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यू की वैल्यू कितनी आएगी, यू की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों कितना -0.064 जूल। ये हमारे आ गए पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना।